पिताजी शहीद हुए थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। मी टू में ये सारे केसों में ये सबसे कर दिए। जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। लोकसभा में चर्चा के दौरान जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। बातों बातों में बात इस कदर बिगड़ गई कि रवनीत बिट्टू अपनी सीट से उठकर बेल की तरफ जाने लगे। वहीं चन्नी की तरफ से अमरिंदर राजा बडिंग भी बेल में पहुंचे। नौबत ये आ गई कि सदन की कार्रवाई को तत्काल स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। दरअसल चर्चा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने आपत्ति जताई तो चन्नी की तरफ से बिट्टू को लेकर निजी टिप्पणी कर दी, जिसके चलते माहौल गर्मा गया। जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने परंपरा को तार-तार किया है। भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है, वैसी परंपरा बनी। मैं सभी मान्य सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। बात ये है, जब से ये नीति आयोग बना है, मोदी जी जब से आए हैं, ये पहले प्लानिंग कमीशन था, तो नीति आयोग जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो एक जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए ही नीति आयोग दिशा निर्धारित करता है, पैसा निर्धारित करता है। और रिसेंटली हमने देखा है बजट में भी जिस तरीके से पंजाब जैसे स्टेट को पूरी तरीके से बजट से बाहर रखा, इवन जिक्र तक नहीं किया, देना तो क्या था, तो ये तो पूरी तरह से बायस्ड है। और हमारा तो रूरल डेवलपमेंट फंड पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी नीति आयोग की बैठक में कई बार हमने पार्टिसिपेट किया, जाने से फ़ायदा क्या है? पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं दे रहे, जो मैं समझता हूँ बहुत ही मंदभागी गल है। पंजाब जिहड़ा उस दे बारे मुख्यमंत्री का सोचण का नज़रिया ही गलत आ। वो सियासत तो प्रेरित होकर गल्लां करते हैं कि बीजेपी नूं या भारत सरकार नूं किस तरह बदनाम करना। वो ये नहीं सोचते कि पंजाब की तरक्की भी रुकती है। शहीद जियोन सिंह पंजाब के मोगा जिले के राववाल की शान है। इस पूरे इलाके को अपने इस वीर सपूत पर गर्व है, जिसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति देकर मुल्क की हिफाजत की। वो 2 जुलाई 1999 का दिन था जब जियोन सिंह की शहादत की खबर आई। बेशक इस परिवार के लिए जियोन सिंह की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि फर्ज के लिए जान न्योछावर करने वाले माटी के इस लाल के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। किसान परिवार में जन्मे जियोन सिंह का बचपन से ही फौज में जाने का सपना था और वो सपना पूरा हुआ साल 1994 में, जब जियोन सिंह 8 सिख बटालियन में भर्ती हुई। 1996 में जियोन सिंह की शादी चरणजीत कौर के साथ हुई। करीब 1 साल बाद बेटे के रूप में उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी और 2 जुलाई 1999 में जियोन सिंह देश की खातिर शहीद हो गए। हाँ, बहुत वधिया सीगे, सुभाव बहुत चंगा सी। हाँ, किसी नूं काले नहीं पैना, किसी नूं उच्चा नीवां बोलना नहीं, बस घरे आ जाना, आदा काम नाल मतलब रखना, काम करी जाना। शहीद जियोन सिंह की याद में गांव के एक स्कूल और सड़क को उनका नाम दिया गया है। उनकी याद में एक गेट भी बनवाया गया है। आज भी परिवार के साथ पूरे गांव की आंखें
अपने लाडले को याद करते हुए नम हो जाती हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2/7/1999 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਾਹਮਕੇ ਵਿਖੇ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ जिंदा रहेगा, क्यों ये जरा बड़ा बड़ा नाम है। ये वीरों की पावन धरती है। यहाँ रणवीरों की यादों को दिलों में संजो कर रखा जाता है। मोगा का राववाल ही नहीं, पूरे देश को अमर जीवन सिंह की शहादत पर गर्व है। परिस्थितियों के आगे हुनर हार गया था, पर मेहनत के पसीने ने एक बार फिर फरीदकोट की रहने वाली 25 साल की बीरपाल कौर की जिंदगी में खुशियों को सूद समेत लौटाया है। स्टेट लेवल पर कई गोल्ड मेडल जीतने वाली बीरपाल का सपना एथलीट बनने का था, पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आगे सपने धुंधले पड़ने लगे थे। नौबत ये आ गई थी कि खेतों में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि परिवार में माँ बाप के अलावा 4 बहनें और थीं। बीरपाल की मदद के लिए आगे आए और फरीदकोट में बीरपाल के घर पहुंचकर न सिर्फ 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, बल्कि अच्छी पढ़ाई और नौकरी का भरोसा भी दिया। देखिए, लाल जी, भगवंत मान जी, हमारी सारी पंजाब सरकार इस बात पे लगी हुई है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। तो आपकी रिपोर्ट से पता चला था कि ये तो अपनी जो कोर्स की फीस है उसको देने के लिए भी इसका परिवार समर्थ नहीं है। तो ये खुद हिम्मत करके, इसकी हिम्मत के लिए मैं यहाँ आया हूँ, खुद हिम्मत करके, मेहनत करके, मजदूरी करके वो फीस का इंतजाम कर रही थी। तो लेकिन ये हमारा फर्ज है, तो हम अपनी बच्ची के पास आए हैं। बीरपाल हमारी बच्ची है, तो इसकी फीस हम देंगे। इतना ही नहीं, बीरपाल की खबर देखने के बाद अमेरिका के यूनाइटेड सिख फेडरेशन से जुड़े समाज सेवी लोग भी बीरपाल की मदद के लिए आगे आए। बेटी बारे पता लग्या सीगा जी, बीरपाल कौर जिन्हां दा नाम आ ते एथलीट विच काफ़ी मैडल इन्हां ने जिते आ ते इस गल नूं पहुँचाया कि बेटी बहुत मेहनत करके अपना झोना वगैरह दिहाड़ियां करके अपने स्पोर्ट्स ते एजुकेशन नूं चला रही है। सरकार और समाज सेवी संगठनों से मिल रही मदद से बीरपाल बेहद खुश है, क्योंकि कल तक देश के लिए मेडल जीतने का जो सपने धुंधले पड़ रहे थे वो फिर से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले जाना, और आज मेरे घर में गलतार सिंह संधवा आए थे, जिन्होंने मेरी खबर ली आकर और उन्होंने मुझे बोला है कि वो मेरी स्टडी का खर्चा उठाएंगे और मुझे नौकरी का भी विश्वास दिला कर गए हैं। एमरजेंसी वर्गे हालात है, उन्होंने क्या कि ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ बीजेपी ज्वाइन की है। जैसा कांग्रेस का स्टैंड की है, क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्हों का स्टैंड है, पर साडे वालों ये है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे असी अपने वालों एफर्ट्स कर रहे, क्योंकि मैं कला किसी खास MP का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। सो जो कानून मुताबिक जिहड़े संविधान ने उन्होंने लड़न दे हक भी दिते है ना, उसी संविधान मुताबिक कल नूं कोई। पठानकोट में दिखे कई संदिग्ध, बॉर्डर से सटे इलाकों में अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर CCTV लगाने की तैयारी। बॉर्डर स्टेट पंजाब में एक बार फिर से आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर अलर्ट मोड में आ गई हैं। ताजा मामला पठानकोट के पंगतोली गांव का है, जहां 7 संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर मिली है। चश्मदीद के मुताबिक मंगलवार की शाम 7 लोग पंगतोली गांव में एक महिला के घर पानी पी गए थे
और सभी के कंधों पर भारी भरकम बैग टंगे थे। शक तब हुआ जब सभी संदिग्ध पानी पीने के बाद जंगल की तरफ लौटने लगे। कल ये होया कि मैं इत्थे टैंकी लगे खड़ी ही, 7 बंदे आए ही, 4 मेरे इधर आए घर ते 3 बंदे अंब लगे खड़े ही। मैंने बोलते भैन जी पानी पीना, मैं पानी पिलाई दिता। फिर मैं अंदर पानी लैन गई, फिर एक मैंने कहंदे मिक्स कर दो, फिर मैं मिक्स किया पानी, फिर मैंने ट्रे च पाइए मैं पानी दिता चारां नूं। फिर जो 3 बच्चे ही वो कहंदे मैं आपे दे आना। महिला से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स का स्केच भी जारी किया है और छानबीन के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इस घटना के बाद गुरदासपुर के बॉर्डर से सटे इलाकों में भी तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। परसों ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੀਨਾਨਗਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਆਬਾਦ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਆਲਸੋ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि कितने भी कोई सस्पिशियस बंदा नजर आता है तो इमीडिएटली पुलिस को सूचना देती जाए। पठानकोट में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते 1 महीने में ऐसा चौथी बार हुआ है जब संदिग्ध लोग देखे गए हैं। आतंकी हमले के लिहाज से पठानकोट बेहद संवेदनशील इलाका है, क्योंकि 2016 में भी पठानकोट एयरबेस को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। यही वजह है कि अब जब 15 अगस्त से ठीक पहले संदिग्धों की खबर मिली है तो एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और अब चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे को इंस्टॉल करने की तैयारी हो रही है।